नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो प्रोग्राम में हमने पैराथायरॉयड ओवरव्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो प्रोग्राम में हाइपरथायरॉयडिज्म से संबंधित जानकारी के बारे में जानते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ये पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ जो हैं हमारे थायराइड ग्रंथि के पिछले हिस्से पर जोड़ी के रूप में होती हैं, यानी 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ होती हैं। ये थायराइड की जो ग्रंथि है इसके 2 लोब होते हैं। हर लोब पर जोड़े में ये पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। इस लोब के ऊपरी हिस्से पर जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है इसे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, और लोब के निचले हिस्से पर जो ग्रंथियां हैं पैराथायरॉयड की इन्हें इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। अब ये पैराथायरॉयड ग्रंथि का मुख्य उद्देश्य पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन यानी स्राव करना है। और ये पैराथायरॉयड ग्रंथि 2 प्रकार के कोशाणुओं से बनती है। एक है ऑक्सीफिल सेल और दूसरा है चीफ सेल। अभी ये ऑक्सीफिल सेल पर स्टिल पढ़ाई हो रही है ताकि इसका एग्जैक्ट फंक्शन की जानकारी प्राप्त हो, परंतु सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि ये इनएक्टिव चीफ सेल यानी इनएक्टिव चीफ कोशिका है। ये कोशिकाएं पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अब ये जो थायराइड की ग्रंथि है ये फॉलिक्यूलर कोशाणुओं से बना हुआ है। इन फॉलिक्यूलर कोशाणुओं के बीच एक स्क्वीज्ड यानी दबा हुआ और एक कोशाणु होता है जिसे पैरा फॉलिक्यूलर सेल यानी पैराफॉलिक्यूलर कोशाणु कहते हैं, जिसका काम है कैल्सीटोनिन का स्राव करना यानी सिक्रीशन करना। अब आइए हम जानते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का सार और कैल्सीटोनिन का सार का किस प्रकार काम करता है। ये हमारा चीफ सेल है, यानी चीफ सेल का रफ डायग्राम। चीफ सेल माने चीफ कोशाणु। ये रिसेप्टर, डीएनए, राइबोसोम, गोल्गी और वेसिकल। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर कैल्शियम के साथ बाइंड होकर ये इंटरसेल्यूलर प्रोसेस स्टिमुलेट करता है, जिस कारण से डीएनए एमआरएनए में और वहाँ से राइबोसोम से गोल्गी से वेसिकल और वेसिकल के माध्यम से ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है। एज ए पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन के रूप में स्राव होता है। अब आप जानते हैं कैल्सीटोनिन का। यह है हमारा पैराफॉलिक्यूलर सेल का रफ स्ट्रक्चरल डायग्राम, यानी पैराफॉलिक्यूलर कोशिका का रफ डायग्राम। यह है हमारा डीएनए, राइबोसोम, गोल्गी, वेसिकल और ये हमारा रिसेप्टर। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब ये कैल्शियम एक्टिव कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर कैल्शियम को बाइंड कर अपने इंटरसेल्यूलर प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जहाँ पर डीएनए टू एमआरएनए, वहाँ से राइबोसोम से गोल्गी से वेसिकल और वेसिकल के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन में कैल्सीटोनिन के रूप में आता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। यानी हाइपोकैल्सीमिया पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन यानी हाइपोकैल्सीमिया पैराथायरॉयड हार्मोन के स्राव का कारण है, तो हाइपरकैल्सीमिया कैल्सीटोनिन के स्राव का कारण है।
अब आइए जानते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म कितने भागों में बांटा गया है। ये मुख्यतः प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीय, टर्शरी यानी तृतीय। हाइपर पैराथायराइडिज्म मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक हाइपर पैराथायराइडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ा होता है, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन, स्राव बहुत अधिक मात्रा में करता है, जिसका कारण एडिनोमा हो सकते हैं, यानी एडिनोमा माने बिनाइन ट्यूमर्स। और दूसरा कारण इसका कार्सिनोमा यानी कैंसर भी इसका कारण हो सकते हैं। एडिनोमा के कारण भी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन, स्राव बढ़ सकता है। उसी प्रकार से कार्सिनोमा के कारण यानी कैंसर के कारण भी इसका स्राव बढ़ सकता है। इसके अलावा मेन टाइप 1 और टाइप 2 भी इसके कारण प्राथमिक हाइपर पैराथायराइडिज्म के कारण हो सकते हैं। मेन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, जिस कारण से हाइपर पैराथायराइडिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आइए जानते हैं द्वितीय हाइपर पैराथायराइडिज्म के बारे में, यानी सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में ये होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स सामान्य रूप से पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ये चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बिल्कुल सामान्य रूप से अपना पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, परंतु क्रॉनिक किडनी डिसीज़ को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मान लीजिए क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के ये होता है कि किडनी का फंक्शन घट जाता है। हमने पैराथायरॉयड के ओवरव्यू में देखा था कि किडनी 2 रूप से पैराथायरॉयड हार्मोन का इस्तेमाल करती है। एक ये कैल्सिटेरॉल का सिंथेसिस करती है, कैल्सिटेरॉल जो कि एक्टिव विटामिन डी है। दूसरा ये नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में सहायक बनती है। अब अगर मान लीजिए कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के कारण नेफ्रॉन्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। कैल्सिटोरॉल की मात्रा भी अगर ठीक से नहीं हुई तो विटामिन डी का लेवल भी घट जाएगा, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये इंडिकेट करेगा कि वो अपना पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन यानी स्राव बढ़ा दे, जो कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का कारण हो सकता है। हमने ये भी देखा था कि कैल्सिटेरॉल जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिओडिनम के पास सेल के साथ में इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर किस तरह कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो डिओडिनम में एब्जॉर्प्शन घटेगा। डिओडिनल एब्जॉर्प्शन घटेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा। इसके अलावा अगर कोई डिओडिनल डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो, जिस कारण से यहाँ पर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो अगर घट जाए, तो भी सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म उत्पन्न होता है। अब टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का प्रोग्रेशन है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म यानी हमने यहाँ पर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में देखा है
कि कैल्शियम का लेवल घट गया और विटामिन डी का लेवल भी घटने के कारण, नेफ्रॉन्स ठीक से काम नहीं करने के कारण, पैराथायरॉयड ग्लैंड को सिग्नल्स मिलने के कारण ये अपना पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन बढ़ा देता है। अब अगर यही समस्या कंटिन्यूस चलती रहे, पैराथायरॉयड ग्लैंड को कंटिन्यूस हाई पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए अगर सिग्नल्स मिलते रहे, तो ये लंबे अरसे के बाद टर्शरी पैराथायरॉयड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आइए हम इसे एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है और ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है। क्योंकि इन्हें कंटिन्यूस एक्टिवेट करते रहे, ये अपना मूल रूप छोड़कर अपना कार्य बढ़ा देते हैं। ये बढ़ने से, ये एक्टिविटी इनकी बढ़ गई। ये बढ़ने से क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ये अपना मूल रूप छोड़कर एक्टिविटी बढ़ाने से ये इसके आदी हो जाते हैं। इसके आदी हो जाने पर ये अपना एक्टिविटी बढ़ाकर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। ये आदी होने पर अगर इन्हें किसी समय अपना पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन का लेवल घटाने का सिग्नल भी मिले, तभी भी ये अपना हाई पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन करते ही रहते हैं, जो कि टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ये सामान्य रूप से रीनल ट्रांसप्लांटेशन में देखा जा सकता है। ये है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में हमने आज प्रयास किया है। अगले वीडियो प्रोग्राम में पैराथायरॉयडिज्म से संबंधित कुछ अन्य जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।